मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। नव वर्ष की शुरुआत करते हुए आज आपको मैं बताता चलता हूँ कि सनातन धर्म को आज एक करने में हमारे अशोक जोशी जी, राजेश दीक्षित जी, नदीम दीक्षित जी और सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने 31 दिसंबर को अब रैली निकली, सुंदरकांड भी होगा और दीक्षित के द्वारा, अशोक जोशी के द्वारा अब आज जो अखंड भारत की बात को लेकर जो पहला कदम उठाया गया है 2026 में, आज इसी को लेकर जोशी जी आप क्या कहना चाहते हैं अखंड भारत को लेकर? सबसे पहले जय श्री राम। सभी सनातन धर्मियों को भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर के विग्रह दर्शन वार्षिकोत्सव, तृतीय वार्षिकोत्सव पर सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज कुटार रोड से दीक्षित जी के वहां से यहाँ पर से शोभा यात्रा पूरे नगर में निकली है, जो कि भगवान श्री राम के विग्रह दर्शन के द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर पिछले वर्ष भी निकली थी, इस बार भी निकली है। और अभी कुछ देर के बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होगा। सुंदरकांड के पाठ के पश्चात भगवान का भोग लगा करके भंडारा का वितरण होगा। सनातन धर्मियों के लिए ये अखंड भारत के लिए सबसे सौभाग्य वाली बात है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर, श्री राम लला का भव्य मंदिर अयोध्या में जो स्थापित हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज ये द्वितीय वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सक्सेना जी, आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं अखंड भारत को लेकर 2026 में जो आप लोगों ने, सारे लोगों ने कदम उठाया है? हम लोगों ने यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली पूरे नगर में, और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से हर वर्ष हम लोग इसको करते रहें। यही मेरी शुभकामना है। अच्छा, ये योजना जो है वो दीक्षित जी के अंतर्गत हुआ है। दीक्षित जी, कैसे आपको ये योजना को कैसे करना? जय श्री राम। प्रभु राम की जो है वर्षगांठ हमने मनाई है, पिछली वर्ष भी मनाई थी, इस बार भी मनाई है और कृपा रही तो हर बार मनाएंगे। और ये हमारा शाम को फिर सुंदरकांड पाठ है, भजन संध्या है, यही हमारा कार्यक्रम है भंडारा। दीक्षित जी, मेरा एक सवाल है कि आज का सनातन को एक साथ जुट होना जरूरी है, जो माहौल चल रहा है बहुत जरूरी है, बांग्लादेशी में जो चल रहा है बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरत अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हिंदू अभी जाग सनातन नहीं रहा है। हम लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं पर हिंदू जाग नहीं रहा। आज हमारी जिस तरीके से हम लोगों ने शोभा यात्रा किया, हाँ, वो हम देख रहे थे गाड़ी से बबल कर सभी रहे लोग थे। आए, अपना अपना फोटो खिंचाया, हाँ। अपना अपना कार्य किया, किनारे होते वो चले। भीड़ नहीं दिखी, वो जो सैलाब था वो नहीं हमको मिला। देखिए, किसी कवि ने कहा है कि पगले हारन धीरे से बजा, हिंदू सो रहा है। अभी हिंदू ने बांग्लादेश से सबक नहीं सीखा, पाकिस्तान से सबक नहीं सीखा, कश्मीर से सबक नहीं सीखा, बंगाल से सबक नहीं सीखा, और जो ये धीरे धीरे जो इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे नहीं सीख रहा है। ये हिंदू ये सो रहा है और ये तब तक सोता रहेगा जब तक इसके ऊपर खुद नहीं पड़ेगी। क्या कोई गोला का प्रतिनिधि आया? गोला के प्रतिनिधि चेयरमैन साहब आए थे, शोभा यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद उनका जो है वो प्रस्थान हुआ। विधायक जी भी जो है वो सुंदरकांड के पाठ में आएंगे। जनप्रतिनिधि से तात्पर्य नहीं है, इस जनता को जागना चाहिए, जो सोया हुआ हिंदू है उसको जागना चाहिए। जैसा माहौल चल रहा है इस प्रकार। देखिए, माहौल क्या, इनको केवल और केवल 3 चीजें, बस खा लो, हग लो और सो लो। हिंदुओं का केवल 3 ही काम है। ये सोते हुए हिंदू हैं और इसीलिए सभी जगह ये नपुंसक कहे जाते हैं। और यही नपुंसकता अगर रही तो ये अपने ही देश में ऐसे ही भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनको कहीं भागने का ठिकाना नहीं मिलेगा। हिंदुओं, जाग जाओ। अभी तो योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। वो कब तक तुम्हारी रक्षा करेंगे? आज योगी जी की वजह से गुंडे माफिया दम दबा करके भाग रहे हैं। ये सब योगी जी की कृपा है जो देश प्रदेश पर बरस रही है। और जिस दिन हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन फिर अखंड भारत। जय श्री राम। जय श्री इस बात का सवाल है कि जो आप 2 वर्ष से कर रहे हैं उसमें जनता अभी तक जुट नहीं पा रही है। नहीं जुट पा रही। यही हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन नहीं कोई जाग रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
मेरा जो कार्य है वो हम बराबर निरंतर करते रहेंगे। पूरी मार्केट का यहाँ सहयोग हुआ, जितनी भी सर्राफा मार्केट है सबने इनमें सहयोग दिया है, उन्हीं के मतलब हिसाब से ये सब भंडारा और प्रसाद कार्यक्रम सब हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं जय श्री। देखिए, आज अखंड भारत को लेकर नए साल पर दीक्षित जी और अशोक जोशी जी ने और सक्सेना जी ने जिस हिसाब से आज सुंदरकांड और भव्य यात्रा निकली, लेकिन मैं भी एक सनातन धर्म से कहना चाहता हूँ कि बटोगे तो कटोगा तो नारा तो सही है, लेकिन आज जो भैया जी जिस कदम को कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुंदरकांड में जुड़िए और हो सके तो सारी एकता एक साथ में हिंदुओं को जुड़ना। अगले वर्ष फिर कार्यक्रम होगा, सभी हिंदू मैं आमंत्रित करता हूँ। जो शाम को जो अभी शाम को सुंदरकांड का पाठ है, जो भी हिंदू जागृत हैं, जो सोई अवस्था में नहीं, वो सुंदरकांड के पाठ में शामिल हो। अगले वर्ष फिर भगवान श्री राम की यात्रा निकलेंगी, हम हो या ना हो, हम रहे ना रहे, सनातन रहेगा। भगवान श्री राम की शोभा यात्राएं भी निकलेंगी, लेकिन जो मरा हुआ हिंदू है वो जागने का कष्ट करे, यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको बता दूं कि शाम को सुंदरकांड होता है खुटा रोड पर। अगर आप सब लोग इच्छुक हैं तो इस चीज़ को आप जरूर सुनिए और सुंदरकांड के हर श्लोक को भी सुनिए, क्योंकि सनातन धर्म को जोड़ने का एक ही काम है, रामायण, भागवत और महाभारत। इन्हीं को लेकर आज हमारे दीक्षित जी पहल कर रहे हैं, तो मुझे इस पहल को दिखनी चाहिए। खोटार रोड में हजारों आदमी इस सुंदरकांड में जुड़े। मैं नरेंद्र जी, कैमरामैन विपिन के साथ। जय हिंद।